हेलो गाइज, वेलकम टू ओम एंड आनंद क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग शुरू किए थे क्वेश्चंस चैप्टर 1 से रिलेटेड। ठीक है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 क्या है? रियल नंबर्स। पार्ट 3 है। तुम लोग पिछले वीडियो में कहाँ तक कंटिन्यू किए थे? पिछले वीडियो में हम लोग 14 तक सॉल्व किए थे। ओके, आज हम लोग करेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? फाइंड द SCF ऑफ 1008 एंड 1080 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल है। दो नंबर हम लोग को दिए हुए हैं, एक 1008 और दूसरा 1080। ये दोनों को हम लोग अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक तरफ है 1008 और दूसरी तरफ है 1080। टू से 504 टाइम्स, 2 से 252 टाइम्स, फिर ये 2 से 126 टाइम, फिर ये 2 से 63 टाइम्स, और भी जाएगा आगे। 3 से 21 टाइम्स, और फिर एक स्टेप क्या आ जाएगा 3 से 7 टाइम्स। ओके, ये हमें क्या मिले? इसके फैक्टर्स मिले। ओके, अब उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। ये 2 से 540, फिर ये 2 से 270, फिर ये 3 से 90, 3 से 30, फिर 3 से 10 एंड लास्टली 5 से 2 टाइम्स। ये क्या मिले? 1080 के फैक्टर्स मिले। ठीक है, इसे रिमेम्बर कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। फिर आगे हम लोग लिखेंगे 1008 का क्या क्या आया था? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 1080 का क्या आया था? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब हम लोग इसका SCF निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है SCF निकालना। तो SCF के लिए क्या? SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये दोनों नंबर्स में कौन कौन सा फैक्टर इक्वल करता है, कॉमन करता है, उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तब हम लोग का वे क्या होगा? SCF होगा। तो पहले ये कॉमन है 2 दोनों में, ये भी कॉमन है 2 अगेन, फिर उसके बाद ये है 3, फिर अगेन ये है 3, फिर ये है 2, ये है 2, और कुछ है कॉमन? नहीं, और कुछ कॉमन। तो हम लोग को क्या कॉमन मिला? 2 मिला, फिर 2 मिला, फिर हम लोग को 3 मिला, फिर 3 मिला, और फिर 2 मिला। मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 8 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9 होता है, और 9 8 जा 72 होता है। तो SCF इक्वल टू 72। ये भी हमारा सॉल्व हो गया 15। अब देखते हैं आगे क्या है। 16 है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एक मिनट। 16 है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 546 एंड 764 लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा वही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लियरली
clearly the required number divides, क्या 546 पहला नंबर है और वे क्या कहा गया 8 रिमाइंडर उसका आएगा, मीन्स माइनस हम लोग 8 कर देंगे। ओके, मीन्स क्या -6 करेंगे, या 6 लिखा हुआ, 6 माइनस करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा 540। ये हम लोग को मिल गया पहला रिक्वायर्ड नंबर। और दूसरे के लिए भी वही करेंगे, 764 - 8, फिर दूसरा नंबर हम लोग का क्या मिलेगा 756। अब ये दोनों नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम है। ठीक है, तो अगला स्टेप में वही करेंगे, जो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर है दो याद रखिएगा, 540 है पहला नंबर, दूसरा है 756। देन हम लोग अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले 540 को 2 से 270 टाइम्स, 3 से 90 टाइम्स, 3 से 30 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स और फिर 5 से 2 टाइम्स। और दूसरा नंबर क्या हम लोग का 756, 2 से 378 टाइम्स, फिर ये 2 से 189 टाइम्स, देन 3 से 63 टाइम्स और फिर 3 से 21 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स। ये हमें मिले फैक्टर्स, ये भी हमें मिले फैक्टर्स। एक फैक्टर्स है 540 का, दूसरा 756 का। इसे रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, अगला स्टेप में लिखेंगे हम लोग इसके फैक्टर्स को। तो अगला स्टेप निकालते हैं। पहला नंबर क्या हम लोग का था 540, उसका हम लोग को क्या क्या फैक्टर्स मिला 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ओके, और दूसरा नंबर क्या था हम लोग का 756, इसका हमें क्या मिला 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7, यही मिला था हम लोग, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 कॉमन निकला, तो एचसीएफ में जो कॉमन निकलेगा वो हम लोग लिखते जाएंगे। एक 2 मिला, दूसरा यहाँ पे एक और 2 कॉमन कर रहा दोनों में, तो फिर यहाँ 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 कॉमन कर रहा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। देन फिर 3 कर रहा और यहाँ पे फिर 3 कर रहा, मीन्स 2 बार 3 लिख देंगे। और तो कुछ नहीं कॉमन कर रहा, देख रहा है आप लोग को। देन इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम लोग का आएगा 108। यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया 16। अब चलते हम लोग 17 से लेके 20 तक। इसे किस ग्रुप में रखा गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में रखा गया। ठीक है, ये सबके क्वेश्चन के मार्क्स आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो 5 मार्क्स के आएंगे। तो पहला है प्रूव करना है √2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसे हम लोग पीछे भी सॉल्व किए थे, उसी तरह सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, इसे मैं ओरली बता देता हूँ। मान लेंगे जैसे लेट √2 इज रैशनल है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा। a/b क्या है, रैशनल नंबर से, इसीलिए। तो देन अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, √2 = a/b। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो इधर 2 आएगा और उधर a² आएगा। देन यहाँ b² आने देंगे और a² / 3 कर देंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड्स a², देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, देन उसके बाद a को हम लोग 2c मान लेंगे। c क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर से। फिर उसको इक्वेशन 1 में बैठा के पुट करेंगे, तो वहाँ पे भी आएगा c² = b² / 2। मीन्स यहाँ भी वही लिखेंगे 2 डिवाइड्स b², देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो यहाँ पे 3 का कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा हो गया, a b दोनों हो गया, इसलिए ये
हमारा कंट्राडिक्शन गलत हो गया और √2 इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 18th क्या है, सो डेट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 एंड 4q+3 फॉर सम इंटीजर्स q। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले ले लेंगे लेट n be a given positive ऑड इंटीजर है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है। तो उसके बाद अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n/4। n/4 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 4 है, इसलिए n को 4 से डिवाइड किए। एंड उसके बाद लेट q बी दी कोसेंट। q को हम लोग कोसेंट मान लिए एंड r बी रिमाइंडर और r को रिमाइंडर, ये हम लोग मान लिए। r को हम लोग रिमाइंडर मान लिए। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग थ्योरम लगा देंगे। कौन सा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, n = 4q+r होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से करेंगे तो ठीक है। तो क्या होगा हम लोग का, n = 4q+r। ये होगा जहाँ पे r का वैल्यू <<0 और ग्रेटर देन 4 होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि 4 ही यहाँ पे कहा है, इसीलिए 4 से बड़ा नहीं ले सकते, 4 से छोटा ही हम लोग लेंगे। ओके, देन अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, वेयर r का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। 4 से कम का है और 0 के इक्वल का है, तो 0 से लेके 3 तक ये r का वैल्यू हो सकता है। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, r के जगह 0 बैठा के सॉल्व करेंगे, फिर 1 बैठा के, फिर 2 बैठा के और फिर 3 बैठा के, और देखेंगे क्या क्या वैल्यू हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 0 बैठाते हैं, तो 0 बैठाएंगे तब 4q रहेगा। ठीक है, 1 बैठाएंगे तो 4q+1 हो जाएगा। r की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो 4q+2 एंड देन लास्टली r की जगह 3 पुट करेंगे तो 4q+3। ये हमें इतने सारे वैल्यूज मिल गए। ठीक है, इसमें से हम लोग को क्या निकालने कहा था क्वेश्चन में, ऑड, पॉजिटिव ऑड्स के लिए। तो ऑड्स क्या क्या होता है, 4q+1 ऑड और 4q+3 यही ऑड है। और इवन में क्या आ जाएगा, 4q और 4q+2। तो अगला स्टेप हम लोग वही लिखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप में लिखेंगे बट n = 4q और 4q+2 क्या कहता है, गिव इवन वैल्यूज। हम लोग को तो ऑड बोला, और बट ये 4q और 4q+2 क्या हमें देगा, इवन वैल्यूज। किसका, इवन वैल्यूज ऑफ n का। n का हम लोग को इवन वैल्यूज देगा। उसके बाद अगला स्टेप में लिखेंगे हम लोग, thus when n is odd, जब n odd है तो क्या होगा, it is of the form 4q+1 या 4q+3 होगा। ठीक है, समझिए, यही है इसका आंसर। 18th भी हमारा ओवर। नाउ टाइम फॉर 19th।
19th क्या, सो डेट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 एंड n+4 इज डिविजिबल बाय 3। सो करना है इसमें से सब या कोई एक डिविजिबल है 3 के, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। देन इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, जैसे पीछे हम लोग किए थे, यहाँ पे हम लोग ऑन डिवाइडिंग 3 करेंगे, यहाँ पे हम लोग आँख के सामने दे दिया और यहाँ पे 4 करना था, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग n बाय 3, लेट q क्या है, q हम लोग का हो गया कोसेंट, r क्या है, r हो गया हमारा रिमाइंडर। अगले स्टेप में देन क्या हो जाएगा, देन n इक्वल टू 3q प्लस r। यहाँ पे r का क्या कंडीशन है, r होना चाहिए हमारा 2 मिनट, r क्या होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 का, तो 3 तो होगा नहीं और 3 से कम ही होगा, 3 से ज़्यादा भी नहीं होगा। देन इसका वेयर क्या हो जाएगा, जब r 3 से छोटा और 0 के इक्वल है, मीन्स r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, r का वैल्यू हो सकता है 0, 1 एंड 2, बस इतना ही होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग r की जगह 0 पुट करके सॉल्व करेंगे, फिर 1 पुट करके सॉल्व करेंगे और एंड लास्टली 2 पुट करके सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे n का वैल्यूज क्या क्या आ रहा है। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे, अगला स्टेप में लिखेंगे 3q आ रहा, 3q प्लस 1 आ रहा और 3q प्लस 2 आ रहा, वैल्यू पुट करके की हम लोग सॉल्व, ठीक है। देन यहाँ पे ये आ गया हमारा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे हम लोग केस लिखेंगे, ठीक है, इसके 3 केसेस होंगे, एक इसके लिए केस होगा, केस फर्स्ट इसके लिए, केस 2 इसके लिए और लास्ट के लिए केस 3 होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। केस 1, इफ n इक्वल टू 3q, अगर n का वैल्यू 3q है, सबसे पहले उसको लेते हैं। तो देन यहाँ पे क्या है, n इज डिविजिबल बाय 3। अगर हम लोग ये लिए n इक्वल टू 3q, तो इसका मतलब क्या है, n 3 से डिविजिबल है, कैसे है वो भी दिखा देते हैं। q को रहने दिए, 3 को उधर भेजे, तो n डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो क्या है यहाँ पे, n इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा था, सो डेट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ इट डिविजिबल बाय 3, तो पहला तो हो गया हमारा, ठीक है, n इक्वल टू 3q, जिसमें से n क्या है, डिविजिबल बाय 3 है, पहला हो गया। अब केस 2 हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे केस 2 क्या, इफ n का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 3q प्लस 1, ठीक है। देन यहाँ पे क्या कहा, n तो हो गया, n इज डिविजिबल बाय 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को n प्लस 2 लाना है, तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, प्लस 2 इधर करेंगे तो प्लस 2 इधर भी हम लोग को करना ही पड़ेगा, बोथ साइड, ठीक है। एक साइड अपने से लिए तो दूसरा साइड भी तो लेना ही पड़ेगा, तभी ना क्रॉस हो जाएगा, फिर हम लोग के पास जो दिया रहेगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +1 कर देंगे दोनों साइड, n प्लस 1, इधर क्या होगा, 3q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, नहीं सॉरी n प्लस 2 है ना, तो प्लस 2 यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी 3q प्लस 1 प्लस 2, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 3q प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो q प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या आया, इससे हम लोग का क्या आया, n प्लस 2 भी डिविजिबल बाय 3 है, कैसे, n प्लस 1 q प्लस 1 रहने देंगे तो 3 क्या जाएगा, 3 चल जाएगा डिविजिबल के साइन के साथ 2 प्लस 1 के पास, डेट मीन्स क्या है, n प्लस 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, दूसरा भी हो गया, ठीक है।
इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग। चलिए लिख देते हैं। सो इन दिस केस n+2 इज डिविजिबल बाय 3। ये भी हो गया, n के लिए देख लिया, n+2 के लिए देख लिया। अब लास्ट क्या है, n+4 के लिए हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड क्या है हम लोग का, इफ n इज इक्वल टू 3q + 2, देन यहाँ पे n है, हम लोग को क्या चाहिए, n+4। तो +4 अपने से करेंगे, n+4 कर दिए, n लिखा हुआ था +4 किए, तो इधर साइड भी +4 हम लोग लिख लेंगे, +4। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 3q + 6। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो q + 2। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, q + 2 को रहने देंगे तो 3 क्या चल जाएगा यहाँ पे, डिवाइड के साइन के साथ। इसका मतलब क्या है, n+4 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये भी हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इसके लिए भी वही लिख देंगे, सो इन दिस केस n+4 इज डिविजिबल बाय 3। अब लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में हमें क्या मिला, हैंस, जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे। 1 and only 1 out of n+2 और n+4 is divisible by 3। अभी हम लोग देखें कैसे हुआ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये तीनों को हम लोग कर दिए, हम लोग का 19 भी फिनिश हो गया। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन क्या है, शो करना है 4 + 3√2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी सेम 17 नंबर के जैसा। ठीक है, और इसे मैं सॉल्व करता हूँ, देखिएगा कैसे हुआ। सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, लेट 4 + 3√2 क्या है, रैशनल है। ठीक है, देन रैशनल है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 3√2 = a/b, वेयर a and b क्या है, इंटीजर्स है, b ≠ = 0 है। ठीक है, और ये p/q के फॉर्म में, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। देन अगला स्टेप में 3√2 को रहने देंगे, 4 या प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो a - b - 4 हो जाएगा। अगला स्टेप में सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। मैंने यहाँ पे 3√2 लिख दिए, तो ये a - 4b/b होगा। क्यों हुआ ऐसा, एलसीएम लिए। ठीक है, एलसीएम लिए, उसके बाद यहाँ पे √2 को रहने देंगे, देन ये जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चल जाएगा नीचे में, तो क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं इरेशनल और ये देख रहे हैं रैशनल, क्योंकि यहाँ पे a और b क्या इंटीजर्स है। ठीक है, तो क्या होगा, इरेशनल होगा और ये इरेशनल। क्या कभी इरेशनल इक्वल टू रैशनल होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग का सपोजिशन गलत हो जाता है। ठीक है, जो हम लोग लेट मान के चल रहे थे वो यहाँ पे ही कंट्राडिक्ट कर गया, गलत कर गया। ठीक है, अगला स्टेप में हम लोग लैंग्वेज से लिखेंगे, यहाँ तक हो गया होगा। अगला स्टेप में लिखेंगे, सिंस a and b आर इंटीजर्स, ए और बी हम लोग इंटीजर्स मान के चल रहे थे, मतलब रैशनल नंबर मान के चल रहे थे। ठीक है, a/b को, डेट मीन्स क्या, ए बी दोनों इंटीजर्स ही है। अब अगला स्टेप में क्या, सो a - 4b / b इज रैशनल, इसका मतलब ये रैशनल हुआ। और क्या लिखेंगे, दज √2 इज ऑल्सो रैशनल, इसको भी हम लोग रैशनल मान के चल रहे थे। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact
फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। ये कंट्राडिक्ट कर जा रहा फैक्ट, क्योंकि क्या रूट टू क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आगे स्टेप में लिखेंगे सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। एंड लास्ट क्या, हैंस 4 + 3 √2 क्या हुआ हमारा, इज इरेशनल। सोड या प्रूव्ड। इसी के साथ हमने सॉल्व किया टेस्ट योर सेल्फ के पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, पहले एमसीक्यू हम लोग सॉल्व किए, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद हम लोग लास्टली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, देन ये था हमारे चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बोर्ड के आपके प्रिपरेशन में आशा है कि इससे मदद मिले। ठीक है, और क्या, और नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में इसी तरह डालूंगा। ठीक है, उस नेक्स्ट चैप्टर पे भी बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।